नमस्कार। नमस्कार। जय मां नमस्कार। शारदे। जय मां शारदा। जय भारत भूमि। मंच को नमन। मैं पंकज कुमार खरेलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से आज वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर गीतों के संग गजलों के रंग शानदार जानदार कवि सम्मेलन मुशायरे में आप सभी श्रेष्ठ जनों का, गुणीजनों का तहे दिल से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे बांदा उत्तर प्रदेश से अति श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, मधुर तरन्नुम के मालिक परम आदरणीय रामकर्ण साहू सजल जी, जो अभी कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ समय पश्चात वो जुड़ जाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय जी को मंच के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्या आवाज नहीं पहुंच पा रही है? क्या नेट की प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है। और मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कुछ समय पश्चात जुड़ पाएंगे श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी। उनकी भी प्रतीक्षा हम लोगों को है, उनको भी हार्दिक बधाई। और विशिष्ट अतिथि के रूप में शक्ति छत्तीसगढ़ से श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय गीता चंद्रा जी उपस्थित हैं। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और शौर्य पराक्रम जी, आप सभी लोग कृपया अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। कृपया आप सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। यदि कहीं से डिस्टर्ब आता है संस्थापिका महोदया, तो कुछ समय के लिए आप उनको दोबारा जोड़ लेना। तो मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति है शौर्य पराक्रम त्याग की पावन पवित्र भूमि से श्रेष्ठ कवयित्री नारी शक्ति के रूप में आदरणीय मधु सिंह महक जी, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी भी जुड़ चुके हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी का मंच हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। और इस मंच के जो अध्यक्ष महोदय हैं स्थायी रूप से उम्दा बेहतरीन शायर जनाब बेजार अहमदाबादी जी को भी हार्दिक बधाई देते हैं। इस सुंदर गोष्ठी का संयोजन करने के लिए संस्थापिका महोदया, पटल की संस्थापिका महोदया, मुंगेर बिहार से आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत जो है शुक्रिया इतनी शानदार गोष्ठी आयोजन करने के लिए। और मंच पर रसिक जी, सर माफी रसिक जी, चाहेंगे, आदरणीय रसिक जी एंड गीता चंद्रा जी, आप दोनों माइक को म्यूट करें, आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। आदरणीय गीता चंद्रा जी, आप तक आवाज जा रही है तो म्यूट करें, आप बहुत ज्यादा कृपया इको माइक हो म्यूट रहा कर है। लीजिए। और मंच पर उपस्थित हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कवि रविंद्र पाल सिंह रसिक जी, उनका भी मंच स्वागत करता है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि क्या हम लोग की आवाज मिल पा रही है आपको आदरणीय अध्यक्ष महोदय? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग की आवाज मिल पा रही है आपको? शायद कुछ नेट का इशू चल रहा है। पटल के उस पार जो श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं जनाब बेजार अहमदाबादी का स्वागत करते हैं। और जनाब बेजार अहमदाबादी से निवेदन करते हैं कि आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय रामकर्ण साहू सजल जी को फोन कीजिए कि उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम लोग के पास फोन नंबर नहीं है। और बहुत श्रेष्ठ कवि परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी मंच के उस पार से आशीर्वाद देने के लिए जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय अजब सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्यिक मंचों की परंपरा होती है कि कोई भी साहित्य कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मां शारदे, मां वीणा पाणी का आह्वान करना पड़ता है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए मैं नारी शक्ति के रूप में मां शारदे की वरद पुत्री
भीलवाड़ा राजस्थान से उपस्थित हैं श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय मधु सिंह महक जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी मधुर वाणी से मां शारदे के चरण कमलों की वंदना करते हुए और काव्य रूपी सुमन अर्पित करते हुए वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण करने के लिए उपस्थित हों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आइए आदरणीय, बहुत स्वागत है। और इसी बीच आदरणीय डॉक्टर एल बी तिवारी अक्ष जी और आदरणीय दीवान अंशुल जी जुड़ चुके हैं। आपका भी मंच स्वागत करता है जी। आपका स्वागत है आदरणीय। मधु सिंह, आप सभी उपस्थित हुई हूँ। हम आदरणीय जी ने मुझे विवरण दिया है, बहुत बहुत आभार। महानुभाव को प्रणाम निवेदित। अध्यक्ष महोदय एवं पूरी बार आभार प्रकट करती हूँ। भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आपका सादर स्वागत अभिवादन है। जय मां शारदे की वंदना करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है, तो मैं अपने भाव कुछ इस प्रकार रखना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। विद्या की अधिष्ठात्री माँ देवी को सादर नमन वंदन करते हुए, पटल को प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रेष्ठ महानुभाव को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपने वंदना के भाव कुछ इस प्रकार आप सभी के समक्ष रखती हूँ। हे ज्ञान की देवी माँ, मेरा ज्ञान अमर कर दो। हे ज्ञान की देवी माँ, मेरा ज्ञान अमर कर दो। तन मन उज्ज्वल रहे, ऐसा संचार करो। हे ज्ञान की देवी माँ, सॉरी, मेरा ज्ञान अमर कर दो। अपने शब्द कोश से माँ कुछ शब्द मुझे दे दो। अपने शब्द कोश से माँ कुछ शब्द मुझे दे दो। जो गीत लिखूं कोई, संगीत उसे दे दो। सॉरी रवि, पानी लाना बेटा थोड़ा। सॉरी। जो गीत लिखूं कोई, संगीत उसे दे दो। संगीत उसे दे माँ, मेरा गीत अमर कर दो। संगीत उसे दे माँ, मेरा गीत अमर कर दो। ना ज्ञान की सीमा हो, ना ज्ञान की सीमा हो, ना उम्र का हो बंधन। जब ज्ञान करे कोई, जब ज्ञान करे कोई, नवदीप जला करे माँ, वह ज्ञान अमर कर दो। नवदीप जला करे माँ, वह ज्ञान अमर कर दो। हे ज्ञान की देवी माँ, मेरा ज्ञान अमर कर दो। अंधकार में डूबे हुए हृदय में ज्योत जला देना। अंधकार में डूबे हुए हृदय में ज्योत जला देना। हम राह जो भटके तो
दिखा देना, नव राह दिखा कर माँ, हर राह सुगम कर दो, हे ज्ञान की देवी माँ, मेरा ज्ञान अमर कर दो। सब कुछ छूटा मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब कुछ छूटा मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, एक तूने मुझे ना छोड़ा, क्या जन्मों से नाता हमारा, सब कुछ छूटा मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, एक तूने मुझे ना छोड़ा, क्या जन्मों से नाता हमारा, कभी संग छूटे ना हमारा, माँ आशीष बनाए रखना, कभी संग छूटे ना हमारा, माँ आशीष बनाए रखना, हे ज्ञान की देवी माँ, मेरा ज्ञान अमर कर दो, तन मन उज्ज्वल रहे, ऐसा संचार करो। जय माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत मधुर धन्यवाद। वाणी में आपने माँ का आह्वान किया और अपनी बेटी की पुकार सुनकर निश्चित रूप से माँ मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। हंस वाहिनी शारदे झुक झुक करूं प्रणाम, हंस वाहिनी शारदे झुक झुक करूं प्रणाम, कंठ विराजो मात तुम स्वर में तेरो नाम, कंठ विराजो मात तुम स्वर में तेरो नाम। तो बहुत ही सुंदर वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण आदरणीय मधु सिंह महक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर आगाज हुआ और मंच के उस पार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार एक से एक बड़े साहित्यकार जुड़ चुके हैं। उनमें बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सुमनलाल शर्मा प्रेम जी, परम आदरणीय डॉक्टर एल.वी. तिवारी अक्ष जी, आदरणीय सुनीता पूनिया जी, आदरणीय कपिल शुक्ला जी, बहुत बहुत सम्मानित श्रेष्ठ कवि परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। और इस मंच के स्थायी अध्यक्ष महोदय जनाब बेजार अहमदाबादी जी जो है शिरकत कर चुके हैं। मंच आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय श्याम कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मंच का सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार मंच को प्रेम स्नेह और आशीष प्रदान कर रहे हैं, तो सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए और अब इसी क्रम को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र भूमि से उपस्थित हैं आदरणीय रविंद्रपाल सिंह रसिक जी। उनको एक दोहा से जो है काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं और अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आवाज मिल रही है हम सभी लोग आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आपकी आवाज भी प्राप्त हो रही है हम लोगों को, हम लोग का सौभाग्य। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी आगे गोष्ठी को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जी, पावन पवित्र पटल को मैं नमन वंदन करते हुए पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को नमन वंदन करते हुए और पटल के उस पार हमारे जितने भी बंधु हैं उन सबको नमन वंदन करते हुए मैं परमादरणीय अपने बहुत ही चहेते भाई पंकज कुमार खरे लेस जी से चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा मिल चुकी है, तो अब जो है वही पावन पवित्र भूमि मथुरा से हमारे मंच पर पधारे हुए हैं श्रेष्ठ कवि आदरणीय रविंद्रपाल सिंह रसिक जी को एक दोहा से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि धरती के जल कुंभ से मिटती जग की प्यास,
धरती के जल कुंभ से मिटती जग की प्यास, रक्षित जल घट को करो बस इतनी अरदास, रक्षित जल घट को करो बस इतनी अरदास। तो आइए आदरणीय रविंद्र पाल सिंह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है आदरणीय, आप म्यूट है शायद। मैं सर्वप्रथम जी, मंच स्वागत। के आज के अध्यक्ष परम आदरणीय अध्यक्ष जी को सादर चरण वंदन करता हूं, और इतना कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे खरे साहब, उनका भी वंदन करता हूं। और माँ वीणा पाणी की, माँ सरस्वती की साक्षात जिन्होंने अभी वंदना की, ऐसी हमारी बहन द्वे मुझे पटल पर दिखाई दे रही हैं। दोनों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे कार्यक्रम के स्थायी अध्यक्ष हमारे अहमदाबादी साहब, बेजार अहमदाबादी साहब, जिनकी कृपा से मैं आज पटल पर उपस्थित हूं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सीधे सीधे आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। मैं अपने कवि धर्म का निर्वहन करते हुए मां शारदे के चरणों में दो शब्द निवेदित कर रहा हूं। मैं मां का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूं, मैं मां का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूं। उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करता हूं। काव्य रस पान करने को आप सब यहाँ पधारे हैं, शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का आज करता हूँ, शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का। श्रृंगार पक्ष को लेते हुए बसंत की ऋतु का आगमन है, बसंत ऋतु चल रही है। मैं कुछ श्रृंगार पक्ष को लेते हुए आपके सामने अपनी रचना रखने का प्रयास करूंगा। उससे पूर्व कुछ मुक्तक के माध्यम से, चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। आप सबका आशीर्वाद। कुछ नेट का इशू हुआ, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हम लोगों से। इसी बीच मंच के उस पार जुड़ चुके आदरणीय रंजन लाल जी, आपका स्वागत है। आदरणीय कमलेश मलिक जी जुड़ चुके हैं, मंच आपका स्वागत करता है। और बाकी जो पहले से ही अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं, आदरणीय सुनीता पुनिया जी, जनाब बेजार अहमदाबादी जी, आदरणीय कपिल शुक्ला जी, परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर एलवी तिवारी अक्ष जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय श्याम कुमार जी, आदरणीय कमलेश मलिक जी, आदरणीय रंजन लाल जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जी। आप प्रारंभ कीजिए आदरणीय, प्रारंभ कीजिए, स्वागत आपका। आदरणीय रविंद्र पाल जी, आपका थोड़ा सा मैं मंच, थोड़ा सा नेट यहाँ प्रॉब्लम कर रहा था, क्षमा प्रार्थी हूँ मंच के लिए, लेकिन पुनः आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। हाँ, पुनः जुड़ने का आपसे जुड़ता हूँ कि मौसम भी खुशनुमा है, जैसा कि बसंत ऋतु का आगमन चल रहा है। श्रृंगार पक्ष को लेते हुए आप सबके सामने रचना कर रहा हूं कि मौसम भी खुशनुमा है, गुल पर निखार है, एक गीत में सुनाऊं क्या होता प्यार है। तुम प्यार को किसी भी सीमा में बांधना मत, मेरी नजर में तो बस एक प्यार ही खुदा है, मेरी नजर में तो बस एक प्यार ही खुदा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन बार बार नेट का समस्या उनके साथ में हो रहा है, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे बीच में मथुरा उत्तर प्रदेश से रविंद्र पाल सिंह जी। लेकिन बारंबार जो है नेट की समस्या की वजह से नेट में जूझ रहे हैं।
5-10 सेकंड प्रतीक्षा कर लेते हैं, जुड़ पाए तो। और देखिए समस्त देशवासियों को सुनाता हूं मैं आपको। भगवान महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपका स्वागत है, स्वागत, आपका स्वागत। हाँ, जुड़ने का प्रयास करता हूं साहब। कि तुम्हें ही पूर्ण पर खुद को मैं आधा ही समझता हूं, तुम्हें ही पूर्ण पर खुद को मैं आधा ही समझता हूं, और तुम्हारे बिन पड़े जीना मैं बाधा ही समझता हूं। मैं जीवन के अंधेरे में भी खोजूंगा तुम्हें हर पल, स्वयं को श्याम पर तुमको मैं राधा ही समझता हूं, स्वयं को श्याम पर तुमको मैं राधा ही समझता हूं। और 4 पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूं। देखिए कि न देखो अवतरण कैसे हुई है प्रीत आंखों में, आदरणीय, कि न देखो अवतरण कैसे हुई है प्रीत आंखों में, न देखो आचरण जब भी खड़ा हो मीत आंखों में, नहीं आते सदा मन में यहाँ ये भाव ऐसा है, न देखो व्याकरण जब प्रेम के हो गीत आंखों में, न देखो व्याकरण जब प्रेम के हो गीत आंखों में। और इसी प्रकार का एक गीत आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत सुंदर जी, स्वागत। कि मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। घने फूल खुशबू ये सबनम के मोती, घने फूल खुशबू ये सबनम के मोती, ये बल खाती बेलें ये बारिश भिगोती, खिजा मुझको देकर, खिजा मुझको देकर बहारें भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। कि मोहब्बत की नैया और सागर में डोले, भंवर में फंसी है और खाती हिलोरे, मोहब्बत की नैया सागर में डोले, भंवर में फंसी है ये खाती हिलोरे, मुझे डूबने दो, मुझे डूबने दो, किनारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये
सितारे भी ले लो। मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सिता सांस पर नाम है बस तुम्हारा, मेरी सांस पर बस नाम है बस तुम्हारा। मैं जिंदा हूँ एहसान है ये तुम्हारा, इस जीवन के सब तुम सहारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। मेरे हिस्से के सुख सारे ही ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो, ये चंदा गगन ये सितारे भी ले लो। ये गीत ऐसा ये भी श्रृंगार पक्ष के लिए समर्पित है। और गीत देखिए प्यार क्या होता है कि थोड़ी सी पहचान हुई क्या, अरे बन गई मधुमेह गीत सखीरी, और नैन मिले और पलक झुकी क्या, छाया न साबन प्रीत सखीरी। कि थोड़ी सी पहचान हुई क्या, बन गई मधुमेह गीत सखीरी, नैन मिले और पलक झुकी क्या, छाया न साबन प्रीत सखीरी। कि कैसा है पागलपन, कैसा है पागलपन मन का, अनजाने की याद में खोना, और मन तड़पे और नींद न आए, छुप छुप कर झुंझलाना रोना, मन तड़पे और नींद न आए, छुप छुप कर झुंझलाना रोना, कि फिर भी ना चाहत कम होती, फिर भी ना चाहत कम होती, कैसी अजब यह रीत सखीरी, थोड़ी सी पहचान हुई क्या, बन गई मधुमेह गीत सखीरी। कि नैन मिले और पलक झुकी क्या, छाया न सावन प्रीत सखीरी, थोड़ी सी पहचान हुई क्या, बन गई मधुमेह गीत सखीरी। कि दोषी में ठहराऊं कैसे, दोष भी ऐसा क्या है इसमें, दोषी में ठहराऊं क्या है इसमें, हो जाता है यौवन में यह अपराध भी ऐसा क्या है इसमें, कि बाह पसारे पास बुलाए, बिछुड़ा मिला मन मीत सखीरी, थोड़ी सी पहचान हुई क्या, बन गई मधुमेह गीत सखीरी। बहुत सुंदर, कि नैन मिले और पलक झुकी क्या, छाया न सावन प्रीत सखीरी, थोड़ी सी पहचान हुई क्या, बन गई मधुमेह गीत सखीरी। कि नेह लगा इस नेह न पाना,
तिल तिल मन में कुछ जलता न पाना, तिल तिल मन में कुछ जलता है, पीड़ा तो होती है इसमें, फिर भी अद्भुत सुख मिलता है। कि पल पल जैसे मास बरस युग, पल पल जैसे मास बरस युग, और घड़ी घड़ी गई बीत सख्यान हुई, क्या बन गई मधुमेह गीत सखीरी। अरे नैन मिले और पलक झुकी, क्या छाया न सावन प्रीत सखीरी, थोड़ी सी पहचान हुई, क्या बन गई मधुमेह गीत सखीरी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ी सी पहचान हुई, क्या बन गई मधुमेह गीत सखी। धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और दो पंक्तियां आपके सम्मान में कि भारत देश अखंड है, गर्व हमें अभिमान, भारत देश अखंड है, गर्व हमें अभिमान, देवनागरी लिपि लिखें, लिखें हिंद जयगान, देवनागरी लिपि लिखें, लिखें हिंद जयगान। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति की हार्दिक बधाई। अभी आपके सामने मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय रविंद्र पाल सिंह रसिक जी श्रेष्ठ कवि प्रस्तुति दे रहे थे। मंच उनको हार्दिक बधाई देता है। और इसी बीच मंच के उस पार परम आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, श्रेष्ठ कवि परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय देवकर्ण पुंडीर जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय सुनील कुमार त्यागी जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय शुभकांत लाल दास जी, आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई। आप सभी का मैं स्वागत करता है। और पूर्व से ही आदरणीय सुनीता पुनिया जी, जनाब बेजार अहमदाबादी जी, आदरणीय कपिल शुक्ला जी, परम आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, परम आदरणीय डॉक्टर एलवी तिवारी अक्ष जी, परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय श्याम कुमार जी, आदरणीय कमलेश मलिक जी, आदरणीय रंजन लाल जी, आदरणीय चरण सिंह जी, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, ये सब जुड़े हुए हैं प्रारंभ से ही। तो मंच सभी का बहुत बहुत आभारी है, सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं मंच की संस्थापिका महोदया जी के पास, मुंगेर बिहार, बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री और एक मुक्तक के माध्यम से आदरणीय संस्थापिका महोदया बीरबत कुमारी जी को सादर आमंत्रण देते हैं काव्य पाठ हेतु। कि बनाने वाले हम सबको तेरी सूरत तो काली है, बनाने वाले हम सबको तेरी सूरत तो काली है, रेजा रेजा बसा है तू गुलों बागों का माली है, रेजा रेजा बसा है तू गुलों बागों का माली है, बढ़ाया चीर नारी का बचाई लाज ओ गिरधर, बढ़ाया चीर नारी का बचाई लाज ओ गिरधर, मुकुट वाले करो रक्षा तेरी लीला निराली है, मुकुट वाले करो रक्षा तेरी लीला निराली है। और पटल के उस पार इसी बीच श्रेष्ठ कवि परम आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी की उपस्थिति है। आपका स्वागत करते हैं आदरणीय, मंच धन्य हुआ। तो स्वागत है आदरणीय बीरबत कुमारी जी, संस्थापिका महोदया जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप सभी को प्रणाम, पटल पर मौजूद सभी साहित्यकार को प्रणाम, और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, और सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं विलंब ना करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, आदरणीय आदेश दें। इस जगत का क्या कहना, बहुत बहुत माया स्वागत का बिकता, आभार आदरणीय। इस जगत का क्या कहना, माया का बिकता गहना, मगन मस्त हो घूमे कुटुंब परिवार में झूमे, अपना ही अपनों को लूटे फिर भी नींद ना टूटे, जगत में कौन रह पाया सबको मौन समझाया, जिसे कह रहे अपना बनेगा सब यही सपना, मधुर व्यवहार संग जाता प्रेम दिल को है भाता, नफरत पल रहा कितना कांटा फल रहा कितना, कुछ न संग लाया है नहीं कुछ साथ जाना है, इंसान बनकर कुछ जगत में नाम कमाना है,
इंसान बन करके जगत में कुछ नाम कमाना है। जिंदा व्यवहार रहता है जगत में सब पराया है। जिंदा व्यवहार रहता है जगत में सब पराया है। छोड़ कर जब जाए ऐसा कुछ कर जाए, दोस्त और दुश्मन दोनों आंसू बहाए। जगत में कौन है अपना, बस इतना है समझना, जिसे जग कहे अपना चिता तक ही है अपना, चिता तक ही है अपना। बहुत 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 आभार। शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, वाह। ये रचना हो जाए आदरणीय आपकी। जी बहुत आभार आदरणीय। हर चाहत पूरी हो जरूरी तो नहीं, हर राह आसान मिले जरूरी तो नहीं, हर दुआ कबूल हो जरूरी तो नहीं, हर जख्म की दवा मिले जरूरी तो नहीं, हर कोई अपना बने जरूरी तो नहीं, हर कोई साथ चले जरूरी तो नहीं, हर किसी को खुश कर सके, हर किसी को खुश कर सके जरूरी तो नहीं, हर सांस पर तेरा अधिकार हो जरूरी तो नहीं, नाराज लोग ही नाराज लोग ही नया रास्ता दे नया माफी चाहेंगे, नाराज लोग ही नया रास्ता और मंजिल दिखाते हैं। कितना भी किसी को चाहो वो नाराज हो ही जाते हैं। अच्छा है खुद खुश रहें और हर पल आनंद से बिताएं। आज मुस्कुरा लो कल का भरोसा नहीं, आज नेकी कर लो कल का भरोसा नहीं, कब अपने ही रूठ जाए भरोसा नहीं, कब दोस्त में ही दुश्मन पल जाए भरोसा नहीं, कब हसीन पल अंतिम बन जाए भरोसा नहीं, आज हंसकर जी लो कल का भरोसा नहीं, आज मिलकर कुछ पल बिता लें कल का भरोसा नहीं, तुम मुझे भूल जाओ या मैं तुम्हें भूल जाऊं खुद का भरोसा नहीं, कब वक्त बदल जाए भरोसा नहीं। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या कहने, क्या कहने, बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम, बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय संस्थापिका महोदया बीरबत कुमारी जी के माध्यम से। और दो पंक्तियां आपके सम्मान में आदरणीय, कि हिंदी भाषा राष्ट्र की यही रहे मंतव्य, हिंदी भाषा राष्ट्र की यही रहे मंतव्य, हिंदी में लेखन करें हम सबका कर्तव्य, हिंदी में लेखन करें हम सबका कर्तव्य। तो हार्दिक बधाई। और इसी बीच परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं फिर से, और आपका स्वागत करते हैं आदरणीय, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं पुनः भीलवाड़ा राजस्थान, सौर पराक्रम की पावन पवित्र भूमि से श्रेष्ठ कवयित्री, नारी शक्ति के रूप में उपस्थित हैं, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय मधु सिंह महक जी, जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर मावाड़ी वंदना का प्रस्तुतिकरण किया। एक मुक्तक के माध्यम से आदरणीय को काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि कन्या जो कुमारी है दुर्गा है वो शक्ति है, कन्या जो कुमारी है दुर्गा है वो शक्ति है, दुल्हन है तो लक्ष्मी है, भक्तों की भी भक्ति है, दुल्हन है तो लक्ष्मी है, भक्तों की भी भक्ति है धन्य नहीं, है धन्य नहीं सारी माता सी स्वरूपा है धन्य सभी नारी, है धन्य सभी नारी माता सी स्वरूपा है, सरयू में ही शांति है गंगा में ही मुक्ति है, सरयू में ही शांति है गंगा में ही मुक्ति है। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय। आइए। नमस्कार। पुनः 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 मंच को नमन एवं विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को सादर नमन वंदन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, और आज का बेहतरीन संचालन कर रहे परम आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, और मंच की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, और साथ ही कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रेष्ठ बंधुओं को बारंबार अभिवादन, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। अपना बेशकीमती समय आप हमें दे रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जैसा कि मुझे आमंत्रित किया है तो मैं अपनी रचना रखती हूँ, और आज की रचना का शीर्षक है विजय पथ।
मैं चाहूंगी कि रचना को सुनकर मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। हे कर्णधारों, हे कर्णधारों मेरे रणबांकुरों, हे कर्णधारों मेरे रणबांकुरों, ये कौन हल्का है। हे कर्णधारों मेरे रणबांकुरों, ये कैसा है जो हाहाकार और हाहाकार मचा लाओ, ये हाहाकार कैसा है। तो यह हाहाकार कैसा है। उठाओ अपनी दृष्टि महासमर अड़ जाओ, उठाओ अपनी दृष्टि और महासमर अड़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ। हे करतारों मेरे, हे करतारों मेरे आर्यव्रत के सरतारों, हे करतारों मेरे आर्यव्रत के सरतारों, यह कैसा परिवेश, यह कैसा परिवेश, यह कैसा दृश्य है, यह कैसा परिवेश, यह कैसा दृश्य है। चकाचौंध में डूबी आज यहाँ संस्कृति, चकाचौंध में डूबी आज यहाँ संस्कृति, बतलाओ ये सभ्यता कैसी है, बतलाओ ये सभ्यता कैसी है। उठाओ अपनी दृष्टि महासमर अड़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ। नीर नयन हुआ मृत, नीर नयन हुआ मृत, हुआ ओझल आज भृत, नीर नयन हुआ मृत आज ओझल हुआ भृत। क्षीर सागर मंथन हुआ, क्षीर सागर मंथन हुआ, नसीब हुआ न घृत, नसीब हुआ न घृत। लालसा मानव मानव की, लालसा मानव मानव की, बन बैठे हम नृप, बन बैठे हम नृप। हे विचारवानों सॉरी, क्षमा चाहूंगी, तबीयत थोड़ी नासाज है। लालसा मानव मानव की, बन बैठे हैं हम नृप। हे विचारवानों, हे विचारवानों ये विडंबना कैसी है, हे विचारवानों ये विडंबना कैसी है। करो विचार प्रत्युत्तर बतलाओ, करो विचार प्रत्युत्तर बतलाओ। उठाओ अपनी दृष्टि महासमर अड़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ, चलो अडिग चाल विजय पथ बढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर, अति सुंदर, वाह जी धन्यवाद। एक रचना और प्रस्तुत करती हूँ। मैंने गीत लिखे, जी मैंने गीत लिखे। इस रचना में मैंने कहने का प्रयास किया है कि मैंने क्या क्या लिखा, तो सुनिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैंने गीत लिखे, मैंने मीत लिखे, और लिखी जहां की प्रीत। सुर गड़बड़ हो सकता है क्योंकि तबीयत ऐसी ही है, क्षमा चाहूंगी। मैंने गीत लिखे, मैंने मीत लिखे, और लिखी जहां की प्रीत। हर धूप लिखी, हर छांव लिखी, और लिखी सुहानी सी। मैंने गीत लिखे, मैंने मीत लिखे, और लिखी जहां की प्रीत। हर धूप लिखी और लिखी सुहानी सी। जीवन का हर रंग लिखा, और लिखा वो गुजरा दो। जीवन का हर रंग लिखा, और लिखा वो गुजरा दो। घन घोर चिमेर को लिख रही हूँ आज मैं उजला भोर। जीवन का हर रंग लिखा, और लिखा वो गुजरा दो। घन घोर तिमिर को चीर कर लिख रही मैं उजला भोर। सागर में खाकर हिचकोले न कभी हुई भयभीत। मैंने गीत लिखे, मैंने मीत लिखे, और लिखी जहां की प्रीत। हर धूप लिखी, हर छांव लिखी, और लिखी सुहानी सी।
और अगला बंद है मैंने प्यार लिखा। प्रमोद भाई साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार लिखा और लिखा तर्क भी गौर, मैंने प्यार लिखा श्रृंगार लिखा और लिखा तर्क भी गौर, आशाओं की लिख रही उक्तियां जो न रहना सिखाए मौन, तेजस भावों की मैंने लिखी प्रबलता जो जगाए उम्मीद का दीप, मैंने गीत लिखे मैंने मीत लिखे और लिखी जहां की प्रीत। और गीत का अंतिम बंद है भूचाल लिखा हर ढाल लिखा और लिखा समय का बेर, भूचाल लिखा हर ढाल लिखा और लिखा समय का बेर, चार दीवारी के भीतर रहकर लिखी हर दुनिया की सैर, भूचाल लिखा हर ढाल लिखा और लिखा समय का बेर, चार दीवारी के भीतर रहकर लिखी हर दुनिया की सैर, मुझे भाव मिले मुझे नाव मिले, मुझे भाव मिले मुझे नाव मिले, ना मिला कहीं मन में, मुझे भाव मिले मुझे नाव मिले पर ना मिला कहीं मन में, मैंने गीत लिखे मैंने मीत लिखे और लिखी सुहानी सी, मैंने गीत लिखे मैंने मीत लिखे और लिखी जहां की प्रीत, हर धूप लिखी हर छाव लिखी और लिखी सुहानी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गीत आ गया जी बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन। और जी मैं कुछ निवेदन अब इस कड़ी पर करूंगा कि आप हम सब लोग मिल करके वाकई जो आप हम सबको नचाते हैं, इस पटल के अंदर बैठ करके जो आप हम सबको नचाते हैं, मुझे लगता है कि हमें उन्हें भी सुनना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पंकज कुमार जी खरे ले साहब से कि आप अपनी मधुरिम वाणी से अपने प्रिय गीत को, गजल को, मुक्तक को, जिसको आप अपना प्रिय माने, हम सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अनुरोध को जरूर वो स्वीकारेंगे। तो आदरणीय पंकज जी से मैं अनुरोध करूंगा जी आओ जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का आदेश प्राप्त होगा। तो चलिए एक गीत मंच को समर्पित करते हैं। मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति अध्यक्ष महोदय जी की, आदरणीय मधु सिंह महक जी, आदरणीय संस्थापिका महोदया जी, पटल के उस पार अब ये भी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय अशोक मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। और पूर्व से जुड़े हुए हैं आदरणीय श्रेष्ठ कवि पोएट महेंद्र भट्ट जी, आपको भी सादर नमन करते हैं। आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए और एक गीत समर्पित मंच को परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय दया सना जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, आपका भी स्वागत करते हैं। तो लीजिए एक गीत मंच को समर्पित। स्वागत है साहब, स्वागत है जी आदर्श, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही, कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील
स्वरूप निहारूं तुमको ही। अंधेरी है रात किया है उजियारा, घी दीपक है हाथ दमकता घर सारा। अंधेरी है रात किया है उजियारा, घी दीपक है हाथ दमकता घर सारा। कनक चमक रंग रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। 16 है सिंगार सजाया गजरा है, नैन कटारी धार लगाया कजरा है। 16 है सिंगार सजाया गजरा है, नैन कटारी धार लगाया कजरा है। तुम हो शीतल धूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। अंतबंध देखिए। हस मुख मन सुख चंद्र वदन पर केश घटा, हस मुख मन सुख चंद्र वदन पर केश घटा। शोभा अनुपम रत्न बिखेरे रंग छटा, शोभा अनुपम रत्न बिखेरे रंग छटा। गोरा तन मधुकूप निहारूं तुमको ही, गोरा तन मधुकूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने आशीर्वाद देते हुए प्रेम स्नेह से हमें सुना, हम धन्य हुए। बहुत सभी सुंदर, का बहुत अभिव्यक्ति आदरणीय। जी जी बहुत शुक्रिया, ज्यादा गौर से, सभी का। बहुत ज्यादा गौर से भी मत निहारने आदरणीय संचालक महोदय। कहीं ऐसा न हो किसी को निहारते में दूसरों को नजर लग जाए। मंच पर हमारी एक से एक सुंदर प्रतिभाएं बैठी हुई हैं, कहीं नजर न लग जाए उनको, इसलिए ज्यादा गौर से भी मत निहारें, मेरा ऐसी प्रार्थना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सत्य वचन कहा। तो भाई सभी का पुनः पुनः बहुत शुक्रिया, आभार दिल से व्यक्त करते हुए आदरणीय अजीत सिंह जी बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय दया सना जी, प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय अशोक मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी, सभी का बहुत शुक्रिया, आभार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जिसका कि हम सभी लोग बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे और जिनको सुनकर ही हम सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, ऐसी कौन सी विधा है जिसमें आपका लेखन ना हो। आज मंच का सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को परम आदरणीय रामकरण साहू सजल जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और जहां उनकी उपस्थिति हो जाए तो वो मंच तो जो है वैसे ही जो है ऊंचाइयों को छू लेता है। तो आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को एक सवैया छंद के माध्यम से काव्य पाठ हेतु और आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। एक सवैया छंद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के सम्मान में, उनके स्वागत में।
रामे सिया उनके प्रभु हैं, बस राम ही राम जपे हनुमाना। और 2 दिन बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव है। रामे सिया उनके प्रभु हैं, बस राम ही रामे जपे हनुमाना। वज्र समाने कठोरे देखे वह, वानरे रूप धरे बलेवाना। वानरे रूपे धरे बलेवाना। राम ही दूत मिले बड़े भागन। राम ही दूत मिले बड़े भागन। भक्त विभीषण ने पहचाना। भक्त विभीषण ने पहचाना। रावण के कोले तारने कारण, सागर पार चले हनुमाना। रावण के कोले तारने कारण, सागर पार चले हनुमाना। और मतलब ये बेबी कबीश्वर जी जनाब बेजार अहमदाबादी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी परम आदरणीय रामकरण साहब सजल जी का, कि वो आए और हम मंच को सराबोर करें, हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पावन पवित्र पटल वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच को हृदय की अनंत गहराइयों से नमन और वंदन करता हूं। साथ आज इस पटल में आप हम सबके साथ उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न जनपदों के रचनाकारों का भी मैं हृदय की अनंत गहराई से इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आज वाकई पटल में जितनी भी प्रस्तुतियां हुई, वह प्रस्तुति के रूप में चाहे हमारी परम आदरणीय लाडली बहन मधु जी महक रही हो, या तो फिर हमारी बहन परम आदरणीय लाडली बहन वीरभद्रा कुमारी रही हो, या फिर हमारे परम आदरणीय भाई रविंद्र पाल रसिक साहब रहे हों, या तो फिर मेरे विशेष चहेते पंकज लेस साहब रहे हों। आप लोगों की ऊर्जावान प्रस्तुति से आज पटल इतनी अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचा है कि वाकई आप सबकी रचना धर्मिता को मैं एक बार नहीं बारंबार नमन और वंदन करता हूं और मां बीड़ा पाणी से एवं परम पिता परमात्मा से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मां बीड़ा पाणी आपको नित नए आयाम तक पहुंचाती रहे। साथ हमारे पटल के जो उस पार हमारे बंधु हैं, देश के प्रख्यात विद्वान मनीषी कवि बंधु जुड़े हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हम सबको सुनने के लिए उपस्थित हैं, उनको भी मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन और वंदन सबका करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस पटल के अध्यक्ष परम आदरणीय बेजार अहमदाबादी साहब को, बहन वीरभद्रा कुमारी जी को, कि कितना सुंदर पटल सजाती हैं और आप हम सबको राष्ट्रीय स्तर तक घर में बैठे बैठे पहुंचाती हैं। इसके लिए ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं इनको एक बार नहीं बार बार नमन वंदन करता हूं। जहां तक समीक्षा की बात है, यह बहुत ही जटिलतम प्रश्न है। एक से बढ़कर के एक रचनाएं मंच पर प्रस्तुत हुई और मुझे तो लगता है ऐसा कि मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा इन सभी उच्च कोटि के विद्वानों की रचनाओं की समीक्षा कर पाना बड़ा असंभव सा लग रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार नहीं बार बार कहता हूं कि बहुत ही सभी की उच्च कोटि की रचनाएं रहीं। पुनः मां
वीणा पाणी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको दिन प्रतिदिन आपकी विद्वता में, आपकी कलम में, आपकी कलम की महक में वृद्धि करती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं 4 पंक्तियां मां को निवेदित करता हूं। देखिए, किशोर में दीप जैसा जोश नहीं होता है, दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता है, दिल आठों याम यूं खामोश नहीं होता है। मां वीणा पाणी के श्री चरणों में ये 4 पंक्तियां हैं कि दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता है, दिल आठों याम यूं खामोश नहीं होता है, देने को प्यार तो देता है यह जहां सारा, देने को प्यार तो देता है यह जहां सारा, माना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है, माना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है, दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता है, दिल आठों याम यूं खामोश नहीं होता है, देने को प्यार तो देता है यह जहां सारा, देने को प्यार तो देता है यह जहां सारा, माना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है, माना दे प्यार तो संतोष नहीं होता। ये 4 पंक्तियां क्या कहने, बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। वाह। मैंने मां के श्री चरणों में रखा और चूंकि भैया पंकज ने मुझे सवैया छंद से आमंत्रित किया और भैया रसिक साहब ने बसंत के कुछ पल पढ़े, इसलिए देखिए एक सवैया को मैं बसंत को एक सवैया में बांधने का प्रयास करता हूं। दोनों बंधुओं का सम्मान करते हुए कि आज बसंत लिए सौगात खड़ा हरिद्वार पुकारी रहा है, आज बसंत लिए सौगात खड़ा हरिद्वार पुकारी रहा है, रंग बिरंग किया धरती और प्रेमी नजर से निहारी रहा है, तो बांटी रहा उपहारी सभी को यह मद मस्त दुलारे रहा है, उसी से चढ़ा आली कली कलिका के, शीशी चढ़ा आली कली कलिका के और के का साहूकारी रहा है, शीशी चढ़ा आली कली कलिका के का साहूकारी रहा है, शीशी चढ़ा आली कली कलिका के का साहूकारी रहा है। मैंने दोनों बंधुओं का सम्मान करते हुए बसंत और सवैया दोनों को समाहित करने का प्रयास किया। और आइए देखिए एक गीत का केवल एक बंद रखता हूं, क्योंकि आज काफी श्रृंगार पढ़ा गया है, इसलिए श्रृंगार का एक गीत आज ही उतरा है और आज ही इस पटल पर पहली बार पढ़ा जा रहा है।
देखिए कोशिश किया है लिखने की कि बाल नहीं उस मुख के ऊपर, बाल नहीं उस मुख के ऊपर, उड़े प्रेम के धागे हैं। बाल नहीं उस मुख के ऊपर, उड़े प्रेम के धागे हैं। और साथ मिला तो हमने माना, और ये भाग्य हमारे जागे हैं। बाल नहीं उस मुख के ऊपर, बाल नहीं उस मुख के ऊपर, उड़े प्रेम के धागे हैं। साथ मिला तो हमने माना, ये भाग्य हमारे जागे हैं। बाल नहीं उस मुख के ऊपर। देखिए गीत का बंद कुछ इस तरह है। लगा पलक में काला काजल, और बना हुआ चित चोर है। लगा पलक में काला काजल, बना हुआ चित चोर है। बहुत खूब के लगते नारे, चहुदिस मचता शोर है। बहुत खूब के लगते नारे, चहुदिस मचता शोर है। मादकता खुद छलक रही, मन का रिश्ता हर ओर है। मादकता खुद छलक रही, मन का रिश्ता हर पोर है। लसी लालिमा पूरे तन में, लसी लालिमा पूरे तन में, रश्मि युक्त ज्यों भोर है। रसी लालिमा पूरे तन में, रश्मि युक्त ज्यों भोर है। तो प्रभा समझ जागे सब पक्षी, प्रभा समझ जागे सब पक्षी, निज अंबर में भागे हैं। प्रभा समझ जागे सब पक्षी, निज अंबर में भागे हैं। उस साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। बाल नहीं और बाल उड़ रहे मुख के ऊपर, यही प्रेम के धागे हैं। साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। देखिए गीत का अगला छंद दे रहा हूं कि तीर कमान नहीं करे उनके, बदन हुआ सारा घायल। तीर कमान नहीं करे उनके, बदन हुआ सारा घायल। अधर खुले ना बात हुई कुछ, स्वर बजते जैसे पायल। अधर खुले ना बात हुई कुछ, स्वर बजते जैसे पायल। फूट रही है प्यारी प्यारी मुख से उनके मुस्काने, फूट रही है प्यारी प्यारी मुख से उनके मुस्काने। चाहत ने मजबूर कर दिया हम उनके पूरे कायल। चाहत ने मजबूर कर दिया हम उनके पूरे कायल। तो जिस मंजिल को ढूंढ रहे थे, जिस मंजिल को ढूंढ रहे थे, और पता चला कुछ आगे है। जिस मंजिल को ढूंढ रहे थे, पता चला कुछ आगे है। साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। जिस मंजिल को ढूंढ रहे थे, जिस मंजिल को ढूंढ रहे थे, पता चला कुछ आगे है। भाग्य हमारे साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। बाल नहीं उस मुख के ऊपर, उड़े प्रेम के धागे हैं। साथ मिला तो हमने माना, भाग्य हमारे जागे हैं। और देखिए गीत का अगला बंद प्रेषित कर रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। लड़ी कड़ी से लड़ी सुशोभित, तो लड़ी लड़ी से कड़ी सुशोभित, सिर के गंजरा महक रहे। चटक चाल चलती मृग नयनी, पैर स्वयं में बहक रहे।
लड़ी लड़ी से कड़ी सुशोभित सिर के गंजरा महक रहे, चटक चाल चलती मृग नैनी पैर स्वयं से बहक रहे, चटक चाल चलती मृग नैनी पैर स्वयं में बहक रहे, मकर श्रवण झूले दो झुमका सुंदर सुंदर झलक रहे, बाजू बंद भुजा में अनुपम करके कंगना खनक रहे, बाजू बंद भुजा में अनुपम करके कंगना खनक रहे, कोमल सी बोली निज बोली, कोमल सी कोयल सी बोली निज बोली, जिगर सभी के दागे है, कोयल सी बोली निज बोली, जिगर सभी के दागे है, साथ मिला तो हमने माना भाग हमारे जागे हैं, बाल नहीं उस मुख के ऊपर उड़े प्रेम के धागे हैं, साथ मिला तो हमने माना भाग हमारे जागे हैं। मैं परम आदरणीय रविंद्र पाल जी से निवेदन करूंगा कि अपना माइक म्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और गीत का अगला और अंतिम बंद निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। कुछ नीली कुछ पीली धानी लाल चुनरिया सिर डारे, कुछ नीली कुछ पीली धानी लाल चुनरिया सिर डाले, छैल छबीली छटा अनोखी मटक रही खुद को हारे, छैल छबीली छटा अनोखी मटक रही खुद को हारे, आभा मंडल बनी हुई है वह देख रही दिन में तारे, आभा मंडल बनी हुई वह देख रही दिन में तारे, सजल द्रगों से उनको देखा देखने में बिल्कुल बारे, उस सजल द्रगों से जिसने देखा देखने में बिल्कुल बारे, तो मतवारी लग रही कामनी, मतवारी लग रही कामनी, ग्रहण हमी पर लागे हैं, मतवारी लग रही कामनी और ग्रहण हमी पर लागे हैं, साथ मिला तो हमने माना भाग्य हमारे जागे हैं, बाल नहीं उस मुख के ऊपर उड़े प्रेम के धागे हैं, बाल नहीं उस मुख के ऊपर उड़े प्रेम के धागे हैं, साथ मिला तो हमने माना भाग्य हमारे जागे हैं, और साथ मिला तो हमने माना भाग्य हमारे जागे हैं, साथ मिला तो हमने माना भाग्य हमारे जागे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समय की भी अपनी एक मर्यादा है। जब ऐसे विद्वान लोगों का मंच मिल जाता है, पटल मिल जाता है, तो जी में लगता है कि जितना भी है उतना उड़ोल दो, लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा है। हम आप सब समय से बंधे हैं। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूं, केवल एक गजल का केवल एक मतला दे रहा हूं, और गजल का एक मतला दे करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय पंकज जी केवल मतला दे रहा हूं गजल का। आदरणीय निवेदन है, आप पूरा गजल सुनाए, क्योंकि गीता जी का समय बाकी है अभी, आप पूरा गजल सुनाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल मैं सुना रहा हूं। स्वागत। शायद इस गजल को भी मैंने किसी पटल पर नहीं पढ़ा, और आज पहली बार शायद ये गजल भी पढ़ी जा रही है। देखिए, हवेली के झरोखों में, हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना है, हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना है, हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना है, फसाना ही फसाना है, तुम्हारे पास में देखा
पंकज भैया, आपके लिए ये मतले की पंक्ति मैं निवेदित कर रहा हूं। तुम्हारे पास में देखा और खजाना ही खजाना है, तुम्हारे पास में देखा खजाना ही खजाना है। क्या कहना झरोखों में फसाना ही फसाना है। देखिए, क्योंकि हमारी लाडली बहन का आदेश हुआ है, वो बहन का आदेश भैया ना माने, ये बड़ा गड़बड़ होगा। देखिए, गजल का शेर कुछ इस तरह बना। हमारी बात को तोड़ा, कहीं वादा कहीं जोड़ा, हमारी बात को तोड़ा, कहीं वादा कहीं जोड़ा, नहीं आंखें मिलाती हैं, नहीं आंखें मिलाती हैं, निशाना ही निशाना है, नहीं आंखें मिलाती हैं, क्या कहने निशाना ही निशाना है। हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना है। देखिए, गजल का अगला शेर कुछ इस तरह से बना। अंधेरी रात होने दो, मिलेंगे आपसे आकर, अंधेरी रात होने दो, मिलेंगे आपसे आकर, निगाहों को बचाती है, निगाहों को बचाती है, बहाना ही बहाना है, निगाहों को बचाती है, बहाना ही बहाना है। हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना है। और देखिए, गजल का जो अगला शेर बना वो कुछ इस प्रकार बना। देखिए, रख रहा हूं पेशे खिदमत। यहाँ कोई नहीं मेरा, तुम्हारे भी पराए हैं, यहाँ कोई नहीं मेरा, तुम्हारे भी पराए हैं, अनोखे ही अनोखे ख्वाब ही देखो, अनोखे ख्वाब ही देखो, दिखाना ही दिखाना है, अनोखे ख्वाब ही देखो, दिखाना ही दिखाना है। हवेली के झरोखों में। और गजल का अगला शेर कुछ इस तरह बना। उन्हें ही याद आना था, हमें जो याद रहता है, उन्हें ही याद आना था, हमें जो याद रहता है, जवानी की कहानी को, जवानी की कहानी को सुनाना ही सुनाना है, जवानी की कहानी को सुनाना ही सुनाना है। हवेली के झरोखों में। और गजल का अगला और अंतिम मक्ते का शेर देखिए कुछ इस तरह बना। कहीं तो हूर सी हो
होती, कभी तो सीप की मोती, कहीं तो हूर सी होती, कभी तो सीप की मोती, लिबासों में सजल कोई, लिबासों में सजल कोई पुराना ही पुराना है, लिबासों में सजल कोई पुराना ही पुराना है, लिबासों में सजल कोई पुराना ही पुराना है, हवेली के झरोखों में फसाना ही फसाना, हवेली के झरोखों में फसाना फसाना। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि मुझ जैसे फटे पुराने बेसुरे कवि को आप सुन रहे थे, और पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, पावन पवित्र पटल को नमन बंदन करता हुआ, पटल के उस पार उपस्थित सभी विद्वान सुधी श्रोताओं को सर झुका करके नमन बंदन करता हुआ, पटल पर सुशोभित सभी विद्वान कलाकारों को, अपनी प्यारी प्यारी लाडली बहनों को नमन बंदन करता हुआ मंच में पुनः परम आदरणीय लेस जी के हवाले करता हूं। और भाई लेस जी का तो कोई जवाब नहीं है। लेस जी का जब मंच संचालन होता है तो बड़ा ही अद्वितीय होता है। और मैं चलूं कि फिर उसके पहले अपनी वही पुरानी बात कह दूं आदरणीय लेस जी कि अर्ज एक अपनी तू कबीर जिंदा रख, अर्ज एक अपनी तू कबीर जिंदा रख, हौसले के साथ तू जमीर जिंदा रख, अरे छोड़ मुस्कुरा कर ताज शान महल को, छोड़ मुस्कुरा कर ताज शान महल को, अर्ज है मेरी तू फकीर जिंदा रख, अर्ज है मेरी तू फकीर जिंदा रख, अर्ज है मेरी तू फकीर जिंदा रख। क्या कहने बहुत खूब, बहुत ही शानदार, बहुत ही मनमोहक, उत्कृष्ट, बेहतरीन काव्य पाठ आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की समीक्षा। दो पंक्तियां आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के सम्मान में। सदारत की है अति उत्तम कि अभिनंदन है अध्यक्ष जी, सदारत की है अति उत्तम की अभिनंदन है अध्यक्ष जी, करूं झुककर नमन लाखों तुम्हें वंदन अध्यक्ष जी, करूं झुककर नमन लाखों तुम्हें वंदन है अध्यक्ष जी, तुम्हें वंदन है अध्यक्ष जी। तो बहुत ही सुंदर यह प्रस्तुति और पूरी गोष्ठी जो है बहुत ही शानदार रही, सुंदर आगाज के साथ सुंदर समापन। और अब मैं मंच सौंपता हूं आदरणीय संस्थापिका महोदया वीरवत कुमारी जी को, और उनसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए, और वैसे तो ये काव्य धारा है अवल रूप से बहती रहती है, परंतु आज की गोष्ठी का समय हो गया है, तो उसको जो है गोष्ठी को विराम लेने की अनुमति भी प्राप्त करें अध्यक्ष महोदय जी से, और आप दो शब्द कहना चाहें सभी से तो आपका स्वागत है आदरणीय संस्थापिका महोदया। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और जैसा कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं, हमारे बेजार सर का जगह खाली ही बना रहा है, और जिस दिन से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सर बोले हैं कि नहीं आ पाऊंगा, कितना भी कोशिश कर ले, 5, 6, 7 लोग को जोड़ देते हैं, फिर भी वह जगह खाली ही रहता है, वो नहीं भर पाया है आज तक के कार्यक्रम में। आगे का पता नहीं, अब सोच रही हूँ आगे से 5 लोग को ही रखूंगी, उनका जगह खाली ही रहने दूंगी पहले से ही। तो बहुत अच्छा लगा, सर का आशीर्वाद मिल रहा है, और ऊपर वाले को भी यही मंजूर है कि उनके जगह पे कोई नहीं आए, किसी न किसी प्रकार से बाधित हो जाता है। तो आप लोग आए आदरणीय, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ काफी दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। माँ सरस्वती को बुलाए हैं, आप लोग को बुलाए हैं, तो सबकी विदाई देती हूँ। डॉक्टर अनुसपन की 2 पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद है।
तुम रहो मेरे सामने, और क्या मुझे चाहिए। जो मिले है गम मुझे को, उसकी बस दवा चाहिए। जो मिले है गम मुझे को, उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं चलूं तो साथ दे हवा। ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। और इसी के साथ आज की कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, जो भी गलतियां होगी माफ करते रहेंगे। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, रात्रि। वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम, राधे राधे।